फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडस्ट्रीज पे निफ्टी बैंक पे और स्टॉक फ्यूचर्स पे ऑप्शन ट्रेड्स पे आपकी क्या अप्रोच, सब पे करेंगे बातचीत। हमारे साथ इस कार्यक्रम में होंगे आज प्रशांत सावंत एक टेक्निकल पर्सपेक्टिव शेयर करने के लिए। लास्ट गुरुवार जब था, याद होगा आपको, मंथली एक्सपायरी थी। अमूमन वीकली एक्सपायरी होती थी, लेकिन अब वो एक्सपायरी जो है वो ट्यूसडे शिफ्ट हो चुकी है। तो इट्स अ स्मूथ सेशन फॉर निफ्टी। आपकी स्क्रीन पे निफ्टी आएगा 24,815 पे। टेक्निकली वी आर एट डेलो, दिन के सबसे निचले स्तरों पे ट्रेड करते हुए। और निफ्टी बैंक 54,195 पे टेक्निकली ये भी डेलो पे ट्रेड करता हुआ। देखिए, इतना बड़ा जीएसटी रिफॉर्म, इतना बड़ा जीएसटी रेट कट 22 सितंबर से लागू, पर बाजार ने एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग के बाद एक कोलैप्स होने की टेंडेंसी को दिखाया। पर देखिए, मैं एक बात आपसे कहता हूँ कि हर प्राइस की कुछ इंपॉर्टेंस होती है। कि ट्रेजेक्ट्री अगर आप इस प्राइस को देखें, चाहे वो ओपनिंग हो, चाहे वो इस वक्त का सीएमपी हो, ये डिफरेंट है 28, 29, 1 सितंबर, 2 सितंबर और 30 सितंबर के अगेंस्ट। ये एक डिफरेंट जोन था। बाजार ने उस प्राइस को एक्सेप्ट नहीं किया जो कि 24,980 का सुबह सुबह हाई लगा। सुबह क्या अप्रोच थी मेरे लिए, क्या आई है जरा प्लीज देखिए। मेरे को नहीं मालूम था। फर्स्ट एक आया था करीब 73 पॉइंट ऊपर का गिफ्ट निफ्टी का, फिर 80 हुआ, फिर 150 हुआ, 160 हुआ। मेरे को नहीं मालूम था कि बाजार कहाँ खुलेगा, कितना रिवॉर्ड देगा। बट द मैक्सिमम लिमिट जो मैंने सेट की थी आज, कि मैं सबसे ऊपरी जो भाग देखता हूँ, छोड़ देखता हूँ, दैट्स 25012। अगर बाजार यहाँ पहुँच गया तो तय करेंगे कि आगे क्या करना है। बट इसके बियॉन्ड स्टैट्स में कुछ नहीं था, याद रखिएगा। कल का एक स्ट्रॉन्ग क्लोज था, हमने हिट किया 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज को। दो चीज़ें थी उसके बाद। लास्ट जो एवरेज था 794, 774, 784 पे 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। उसके बाद 2 पॉइंट थे, 24,800 का कॉल राइटर और 25,000 का कॉल राइटर। तो हमारे लास्ट छोर पे जाके जब निफ्टी खुल गया, तो उसके बाद फ्रेंकली स्पीकिंग एक डे ट्रेडर के लिए कुछ नहीं था वहां पे पंच करने के लिए, लेने के लिए। जो सेटअप था उसके मुताबिक, जो वीकली एक्सपायरी का सेटअप था जो कि मंगलवार को होगी, उसके मुताबिक बाजार आया बैकफुट पे। अब देखिए हो क्या रहा है। ऊपर के प्राइस को भूल जाइए। द बेस्ट केस जो था वो बाजार ने फर्स्ट टिक पे ले लिया। बट अभी ये प्राइस क्या कह रहा है, 818। अगर मैं थोड़ा दिमाग लगाऊं और आज के लो को डिफाइन करूं, आज का लो क्या है, 799, यानी पहले रेजिस्टेंस के ऊपर। सो वंस आप एक रेजिस्टेंस को काट देते हैं तो वो सपोर्ट हो जाता है। तो अब वो सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है। इस सपोर्ट की एक डेफिनेशन हो रहा है। इस सपोर्ट पे है 24,800 का पुट राइटर। स्टैट्स लेके आइए प्लीज अभी। 24,800 का पुट राइटर प्लस टुडेज लो इज एग्जैक्टली 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। तो हमारे पास आज के लो की हाई को तो मैंने डिफाइन कर ही दिया, दैट्स द मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग ओआई जोन। लेकिन मैंने लो को भी डिफाइन कर दिया, 85 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई, 59 लाख यहां पर अगर आप देखें पुट बिकी हैं, और ये है 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। तो एक चीज तो ये नोट करके रख लीजिएगा कि बाजार इसको रिस्पेक्ट देगा। 24,800 को और 24,774 को बाजार रिस्पेक्ट देगा। बट एक फिर चार्ट लेके आइए। अगर बाजार ने 24,790 और ये फर्स्ट रेजिस्टेंस को तोड़ा, तो अगेन अ कोलैप्स टुवर्ड्स यस्टरडेज हाई जो 725 है, या फिर अगर मैं मान के चलूं 710, वहां तक का पॉसिबल होगा। अगर हम 50 डेमा को तोड़ दें और 24,800 के पुट राइटर की जोन को तोड़ दें, एक तो वो अपनी समरी में लिख लीजिए। और अगर हम इसे होल्ड करते हैं 800 को, 810 को, तो अगेन अ पुल बैक टुवर्ड्स 950, 980 सुबह की जो ट्रेजेक्ट्री है वहां तक पॉसिबल है। देखिए, एज पर दी स्टैट्स अभी जो बाजार फोकस कर रहा है वो 24,800 और 25,000 के बीच में फोकस कर रहा है इन स्टैट्स के मुताबिक। अभी तक बाजार क्रैक हुआ, लेकिन बाजार ने 50 डेमा जो आज ओपनिंग के साथ एवरेज को रिगेन कर लिया, उसको रिस्पेक्ट दे रहा है। सो फॉर मी एज ऑफ नाउ द ट्रेड ट्रेजेक्ट्री इज बिटवीन 24,800, 790 और ऊपर की तरफ 24,950 और 980। 25,000 के बाद ऊपर की बात हम अभी भी नहीं कर रहे। बट एक अलार्म, एक कॉशन वो ये होगा, नहीं टूटना चाहिए 790, 785। इन दैट केस अ कोलैप्स टुवर्ड्स 710, 685 लुक्स पॉसिबल।
स्टैट्स के मुताबिक बात करेंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब आते हैं निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक का आज का ओपनिंग पॉइंट और जो हाई है वो है एग्जैक्टली इसका 10-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो इसने छुआ, जिससे मुलाकात हुई, बात हुई 22 अगस्त के बाद पहली बार। बट प्राइस वहां पे टिका नहीं। बट मैं फिर कह रहा हूं, हर प्राइस की एक 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 फेलियर है तो उसका एक सक्सेस भी है, एक उसकी कहानी भी है। हम ऊपर टिके नहीं, बट कल को जो चीज़ महत्वपूर्ण हुई थी, आपने याद है मैं सुबह जब बात कर रहा था कि फर्स्ट टाइम इन लास्ट फ्यू सेशंस निफ्टी की बैंक की 54,000 की पुट का आउटस्टैंडिंग ओआई ओवरटेक कर गया कॉल को। तो वो एक चीज़ अच्छी थी। कल बैंक निफ्टी का 200 डेमा से जो रिवर्सल था वो बहुत स्ट्रांग था, वाइल्ड था। तो 54,000 की इंपॉर्टेंस है। स्टैट्स लिख आइए जरा एक बार प्लीज। अब 54,000 पे पुट राइटिंग आ रही है, अब 54,000 पे स्ट्रांग पुट राइटिंग है, लेकिन एक चीज और भी है, 53,800 पुट ओआई लूज कर रही है। 54,000 की पुट का 13.5 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है। तो मैं थोड़ा सा पशुपेश पे हूं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं नाउ यहां से बैंक निफ्टी के लिए 54,100 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर चाहे वो आज हो, चाहे वो कल हो, चाहे वो परसों हो, अगर ये इस ट्रेजेक्टरी को होल्ड कर रहा है, चार्ट्स पे आ जाएगी फिर से, सिंपली मीन्स ये है कि अब बैंक निफ्टी ने नई ट्रेजेक्टरी गेन कर ली है, जिसका लो होगा 54,100, 54,000, 53,950 के आसपास, और ऊपर की तरफ 54,440, 54,510। क्या देखा हमने अभी? 54,500 की कॉल का मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाई, एंड मोर स्पेशली उसी रेंज में आता है आपका 10 डेमा। तो दोनों ही इंडस्ट्रीज ने कुल मिला के क्रक्स क्या निकला कि आज के इस घटनाक्रम के बाद एक नई ट्रेजेक्टरीज को रीगेन कर लिया है, जिसका बेस है फॉर निफ्टी बैंक 54,000 एंड फॉर निफ्टी 24,800, 790। प्रशांत, नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम एक नई ट्रेजेक्टरी में आए, हालांकि जिस नई ट्रेजेक्टरी में आए उसमें इंप्रेशन, उसमें बिहेवियर हमारा बहुत स्ट्रांग नहीं है, बट मैं किसी हाई को इंपॉर्टेंस देता हूं तो मैं किसी लो को भी इंपॉर्टेंस देता हूं। आज आप इंडस्ट्रीज को कैसे अप्रोच कर रहे हैं? फ्रेंकली स्पीकिंग, अभी एक डे ट्रेडर को बहुत कुछ मिला नहीं, आपका व्यू क्या है इस वक्त? जी, वीर जी गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो सबसे पहले अगर हम निफ्टी की तरफ देखें, जो आपने कहा ऑलमोस्ट सारे फैक्ट्स और फिगर्स आपने रख ही दिए, और ओवरऑल अगर हम देखें जो लेवल आपने दिया 24,790, 80, इसके नीचे अगर क्लोज होते हैं तो थोड़ा-सा एक मतलब जो ओपनिंग में यूफोरिया था वो थोड़ा-सा वीक हो जाएगा, यानी डैम्प स्पिरिट थोड़ा डैम्पन हो जाएगा ओवरऑल इंडेक्स की तरफ। दूसरी बात अगर हम देखें, एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस तो था, हम फिर से उसके अंदर आ जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि आज की जो क्लोजिंग है वो कम से कम 24,770 के ऊपर होना जरूरी है। तो मेरी एक सलाह होगी, अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन हो तो वो 24,770, 760, 65 इस जोन को एक स्टॉप लॉस की तरह यूज करें, स्पॉट लेवल। और ऊपरी लेवल पे जो अगर हम देखें तो 24,950 ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, तो उसी को आप टारगेट मान के चले एग्जिस्टिंग लॉन्ग चलिए। यहाँ इस लेवल पे मैं फ्रेश बाय या फ्रेश सेल तो रेकमेंड नहीं करूंगा, सो सिर्फ एग्जिस्टिंग लेवल्स के लिए ये सलाह होगी। अगर हम बैंक निफ्टी की तरफ देखें तो जो अहम लेवल था 54,000 का, उसके ऊपर हम आ चुके हैं, बट यहाँ पे आपको नजर आएगा एक गैप रेजिस्टेंस है जो करीबन 54,450, 500 के आसपास है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी तक ये पुल बैक एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग या बाइंग में कन्वर्ट हुआ है। तो मैं बैंक निफ्टी को अवॉइड जोन में ही रखना चाहूंगा। जो कन्विक्शन निफ्टी में दिख रहा है वो अभी तक बैंक निफ्टी में नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि हम बहुत अहम सपोर्ट्स को ब्रेक कर चुके थे और अभी हम पुल बैक उन्हीं सपोर्ट्स की तरफ दे रहे हैं। नॉर्मली इस पुल बैक में ये सपोर्ट्स एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकते हैं। सो अहम लेवल जो रहेंगे क्लोजिंग बेसिस के हिसाब से वो 54,000 के जस्ट नीचे इर्द गिर्द, यानी हम मान के चलेंगे 53,950, 960। और ऊपरी लेवल पे जैसे हम जानते हैं 54,500, 54,450 ये भी रेजिस्टेंस है, हम इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच है। तो बैंक निफ्टी मेरे लिए नो ट्रेड जोन में होगा। ओके, बात बिल्कुल सही है, वाजिब है, रोज बरोज भिड़ने की जरूरत नहीं है, एंड स्पेशली एक ऐसे सेशन में जब इंडेक्स जो है वो अपनी ट्रेजेक्टरी को डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है। मैं अभी भी ये कहूँगा कि हमने इस ट्रेजेक्टरी को रीगेन कर लिया नहीं, डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है। क्या मैं फिर 200 डेमा की तरफ जाऊँ निफ्टी बैंक? क्या मैं फिर 100 डेमा के नीचे जाऊँ निफ्टी? तो आज ट्रेजेक्टरी डिफाइन कर रहा है, लॉट्स ऑफ इफ्स एंड बट्स, और थोड़ा सा इंस्टीट्यूशनल अप्रोच जो है वो कल के स्टैट्स में मालूम चलेगी कि हायर लेवल्स पे क्या हुआ। और एक ऐसे सेशन में जब इतने बड़े गैप अप के साथ इंडस्ट्रीज पे FIIs 1,81,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे।
तो थोड़ा इफ्स एंड बट्स हैं आज के सेशन में और स्मूथ वन। खैर आते हैं स्टॉक फ्यूचर्स पे। इवन आज प्रशांत, स्टॉक फ्यूचर्स पे भी एक मैंडेट बनाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आपका व्यू, अभी अभी आप 3 स्टॉक्स कौन से चेज कर रहे हैं? तो वीरू जी आपके साथ फिर से सहमत रहूंगा मैं। स्टॉक्स भी क्लैरिटी नहीं, क्योंकि सब जगह गैप अप होने के बाद स्टॉक्स कंसोलिडेट हो रहे हैं, तो यहाँ एंट्री और रिस्क रिवॉर्डेड दोनों ही फैक्टर अहम हो जाते हैं। मुझे लग रहा है कि इन दोनों फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए जो 3 स्टॉक्स मैंने चुने, तीनों ही लॉन्ग साइड पे, क्योंकि बायस थोड़ा उस तरफ है। फर्स्ट पिक होगा एपीएल अपोलो। अगर हम देखें, ये एक रेंज ब्रेकआउट की कोशिश कर रहा है। दूसरी बात, इस कोशिश में जब इसने इस रेंज की हाई को अप्रोच किया है, ये हायर बॉटम्स बना के अप्रोच किया है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये ब्रेकआउट हो जाए। अभी हम ऑलमोस्ट 1675-80 के बीच ट्रेड कर रहे हैं। मैं 1655 स्पॉट लेवल एक स्टॉप लॉस रखना चाहूंगा। मुझे लग रहा है यहाँ से हम कंफर्टेबली 1725 1740 इस जोन को भी जा सकते हैं, 1725 1740। सो ये मेरा फर्स्ट पिक होगा। नेक्स्ट पिक मेरा होगा गोदरेज प्रॉपर्टीज। यहां अगर हम देखें तो 20 दिनों के एवरेज के ऊपर हम आए थे, हालांकि ऊपरी लेवल से सेलिंग आ रही है, बट मुझे लग रहा है ये जो जोन है 2024 2025 इसके आसपास हमें अगर क्लोजिंग मिले तो यहाँ से एक बहुत अच्छी अपमूव आ सकती है। तो मैं 2000 के नीचे यानी 1995 1998 इस जोन में स्टॉप लॉस रख के बाय करने की सलाह दूंगा। जो टारगेट्स में देख रहा हूँ वो होगा 2075 2080 के आसपास, 2075 2080। और नेक्स्ट पिक मेरा होगा कोल इंडिया। हम कोल इंडिया के अगर कल के प्राइस एक्शन को देखें तो हम क्लियरली रेंज के ऊपरी लेवल पे बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन के साथ क्लोज हुए थे। आज ऑलमोस्ट उसको फॉलो थ्रू मिल रहा है, तो यहाँ पे बाय करने की सलाह होगी। और स्टॉप लॉस में रखूंगा करीबन 382 83 के आसपास, 382 383 स्पॉट लेवल। यहाँ से जो टारगेट्स नजर आ रहे हैं वो कम से कम 410 के आसपास टारगेट्स नजर आ रहे हैं। हम्म, चलिए, ये हो गई बात जनाब इंडस्ट्रीज की, ये स्टॉक फ्यूचर्स की। एक एक करके स्टॉक्स रखिएगा स्क्रीन पे प्लीज़। और पहला ट्रेड क्या था जनाब? ये था एपीएल अपोलो ट्यूब्स। ये कल से पुल बैक मोड में 1740 के लक्ष्य के लिए करीब 1683 पे आपको ये लॉन्ग ट्रेड पे करना है। अगला ट्रेड आएगा एपीएल अपोलो ट्यूब्स के बाद गोदरेज प्रॉपर्टीज़। देखिए रियल स्टेट में सुबह एक मूव था, अच्छा मूव था, 2023 पे आपको बाय करना है। करीब 11 रुपये 90 पैसे का अगर आप देखें तो यहाँ पे इजाफा है इस वक्त, आधा % ऊपर। और तीसरा हो गया कोल इंडिया। 3 ट्रेड्स थे कुल मिला के। फिर कह रहा हूँ एज ए ट्रेडर रोज़ ब रोज़ अपने आप को इंडेक्स पर झोंकने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स सी क्या करता है। 800 790 785, ये 15 20 25 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। और अच्छा एक और चीज़ लेके आई है, दैट्स निफ्टी आईटी। और आपको याद होगा 2 रोज़ पहले जब निफ्टी में स्ट्रॉन्ग मूव आया था, उसको स्पॉन्सर किया था निफ्टी आईटी ने, क्योंकि निफ्टी आईटी ने उस वक्त अपना क्रॉस कर लिया था। एक तो ये डेली में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, हाँ 20 और 10, लेकिन अब 35,500 की उस ट्रेजेक्ट्री को इसने सरेंडर कर दिया। तो हमारे पास जो एक प्रेशर पॉइंट है वो है निफ्टी आईटी, जिसको बाजार एज ऑफ नाउ हैंडल नहीं कर पा रहा है। एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद कुछ और विषयों पर बातचीत करेंगे, कुछ स्कैनिंग करेंगे स्टॉक फ्यूचर्स की, और थोड़े से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। में आप सभी का स्वागत है। और जब आज सुबह आपने सुना होगा बहुत सारी खबर, देखिए मैं पर्सनली इन बड़े जीएसटी कट्स के बाद एक चीज़ को लेके बहुत, अगर आप देखें तो खुश था। वो ये था कि इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस का जो वो जीएसटी लिखा था ना, बड़ा बड़ा चुभता था फ्रेंकली स्पीकिंग। लेकिन वो हटने के बावजूद पिक्चर अभी अगर आप देखें बाकी है। स्टॉक्स ऊपर से कोलैप्स हुए। क्या कारण है? क्या ये पिक्चर इतनी क्लियर नहीं है? ये कोलैप्स का कारण क्या है? यतिन से समझते हैं। यतिन, देखिए चला तो सब कुछ, जहाँ जहाँ जीएसटी कट्स मिले बाजार खुश था, बट इंश्योरेंस स्टॉक्स में ये पेच क्यों फंसा हुआ है? क्यों उत्साहित नहीं है इस स्पेस? जी वीरेंद्र, देखिए अगर हम इंश्योरेंस की बात करें तो किसी भी प्रकार का इंश्योरेंस ले लें, जनरल इंश्योरेंस ले लें या लाइफ इंश्योरेंस ले लें, जीएसटी अब इस पे एग्जेम्प्ट हो गया है। किसी भी प्रकार का जीएसटी अब इस पे नहीं लगेगा। लेकिन शेयर्स क्यों आज नर्वस हैं, नीचे हैं? इसका सीधा कारण है जो इनपुट टैक्स क्रेडिट खर्चों पे इंश्योरेंस कंपनीज को मिलता था, वो आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट अब नहीं मिलेगा, जिसके कारण इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की लागत 5 से 7% बढ़ेगी, कॉस्ट बढ़ेगी, जिसके कारण मार्जिन पे शॉर्ट टर्म में आपको इंश्योरेंस कंपनीज हिट लेती हुई नज़र पड़ेंगी। अगर इंश्योरेंस कंपनीज 5 से 7% हिट ले रही हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने कॉस्ट कम करने की कोशिश करेंगी, कमीशंस कम करने की कोशिश करेंगी। जो पूरा इंश्योरेंस वैल्यू चेन है, चाहे वो एग्रीगेटर्स हों, इंश्योरेंस एजेंट्स हों या कंपनियां हों,
कहीं ना कहीं कस्टमर को बेनिफिट देने के लिए शॉर्ट टर्म में ये शायद कॉस्ट ऑब्जॉर्व करती हुई दिखाई पड़े। और दूसरी बात ये कि अगर हम CLSA की माने, जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं मॉर्गन स्टैनली की भी, उनका ये मानना है कि VNB मार्जिन पे शॉर्ट टर्म में नेगेटिव असर पड़ेगा। अगर हम बात करें तो शायद मार्जिन्स पे भी आपको 1 से 2% तक का हिट इंश्योरेंस कंपनीज लेती हुई दिखाई पड़े। और ब्रॉडली अगर हम बात करें तो इनपुट टैक्स क्रेडिट इनको नहीं मिल रहा है, उसके कारण आपको शॉर्ट टर्म में शायद 1-2 क्वार्टर तक ये पेन आता हुआ नजर पड़े। और शायद इसीलिए सारे के सारे इंश्योरेंस कंपनीज अभी आप देखेंगे तो HDFC लाइफ, SBI लाइफ डे लो पे हैं, PB फिनटेक डेज हाई से लगभग 3-4% नीचे है, LIC बिल्कुल 1% की तेजी के साथ आपको ट्रेड करता हुआ नजर पड़ रहा है, जो 3-4% गैप अप खुला था। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो इंश्योरेंस कंपनीज आज प्रेशर में है, क्योंकि शायद हम सोच रहे हैं कि GST नील हो गया, कस्टमर्स को बेनिफिट होगा, लेकिन इंश्योरेंस कंपनीज को शॉर्ट टर्म में मार्जिन पेन होगा। ये है, अगर आप देखें, जो वाजिब कारण जिसके चलते ये स्टॉक्स जो है वो इतने उत्साहित हैं। यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ इंश्योरेंस स्टॉक्स की स्कैनिंग करेंगे। और एक चीज़ तो है, देखिए, एक इस स्पेस में आऊँगा, मैं स्कैनिंग करूँगा, बट निफ्टी प्रेशर फील कर रहा है हायर लेवल से। और अब बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा डेलो की तरफ खिसकता हुआ, आज के लो और कल के क्लोज के बीच में जो डिफरेंशियल था, अब हम उस पर ट्रेड कर रहे हैं। तो थोड़ी सी पिक्चर जो है वो इंट्राडे में सेलिंग विटनेस कर रही है, इसमें कोई राय नहीं है। निफ्टी इज बिलो 800 नाउ, 24,800 के नीचे ट्रेड करता हुआ। आपका जो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो है अलाइंड 24,792, तो हम उसके उस छोर पे आ चुके हैं। खैर, एक ब्रेक का वक्त है, और जब ब्रेक के बाद आएंगे तो थोड़ा सा इंश्योरेंस स्टॉक्स पर बातचीत करेंगे और एक ऑप्शन ट्रेड हाजिर होता है। कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से, और देखते देखते आपका 24, जरा एक बार फिर से वो डायग्राम लेके आएंगे, वो प्लीज़ डायग्राम कर रहा हूँ मैं, स्टैट्स, वो 3 स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, क्योंकि अब हमने वो जो इंट्राडे में करीब 55-53 लाख पुट बिकी थी 24,800 की, वो एग्जिट हो गया जनाब, क्योंकि अब 800 भी टूट गया और 792 भी टूट गया। ये देखिए, 800 पे 88 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई था। क्रैक है ये, बहुत ही गंभीर क्रैक है, बहुत ही गंभीर क्रैक है। प्रशांत, ऐसे में कोई ट्रेड करें या अवॉइड करें, या कोई आपके पास पुट ऑप्शन है? क्या व्यू क्या है, या अवॉइड करें थोड़ा सा इस वक्त? वीरू जी, जैसा शुरुआत कहा था वही मुझे लगा कि सारे, इनफैक्ट अगर हम जो सेक्टर सबसे स्ट्रांग था, ऑटो सेक्टर, उसको देखे तो भी सब जगह, जिसे हम एक टेक्निकल में एग्जॉशन गैप कहते हैं, यानी थकावट की एक इंडिकेशन होती है, तो जहां से हम वही नजर आ रहा है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इंडेक्स स्पेसिफिक ट्रेड को अवॉइड करना ही एक बेहतर रणनीति होगी। आज ऑप्शन ट्रेड भी रहने देते हैं, क्या क्या है आप बताइए प्रशांत जी कुछ। जी, ऑप्शन में वीरू जी, मैंने एक ट्रेड ऐसा ढूंढा है जहां पे रिस्क थोड़ी सी कम हो। अगर हम एयू बैंक को देखें, यहाँ बहुत बड़ी रेंज, जो अहम रेंज थी, वो ब्रेक डाउन हुई है। तो इसकी जो 690 की पुट ऑप्शन है, 690, करीबन 11 के आसपास चल रही, 11 के आसपास, इसको मैं 7.5 के आसपास स्टॉप लॉस रखना चाहूंगा, 7.5। यहाँ से मुझे लग रहा है कि क्योंकि ये बड़ी रेंज ब्रेकआउट हुई है, हो सकता है यहाँ एक मोमेंटम फॉल आए, तो मैं यहाँ पे 18 से लेके 20 का टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एयू बैंक 690 की पुट। जी हाँ, बैंक्स। और देखिए, एक और दिक्कत है, अगर 54,000 बैंक निफ्टी तोड़े तो और दिक्कत बढ़ेगी। पर एज ऑफ नाउ निफ्टी इज़ अ डे लो, और अगर आप डे हाई से कंपेयर करें तो हम 250 पॉइंट रिट्रेस हो चुके हैं। एक ब्रेक, और आपसे अगली मुलाकात होगी आज 2 बजे कमाई का अड्डा में। तब तक के लिए नमस्कार।